हाँ जी, एक्सरसाइज 6.3 का लेक्चर नंबर 2 है। अब इसमें कहता गया, आसान सी बातें हैं, ये जो क्वेश्चन है बड़ा आसान सा। कहते जी द अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 5 कितने? अब 5 की आवाज आई मैनू, केड़ा 5 वाला? अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 7। वो खुद कह रहा है, आसान सा क्वेश्चन। कोई से 2 नंबर थे, पता नहीं कौन से थे, कोई 2 नंबर होंगे, उनका अरिथमेटिक मीन कितना है एंड देयर प्रोडक्ट इज, और उनका जो प्रोडक्ट है ना वो 45। प्रोडक्ट कितना? फाइंड नंबर्स, नंबर्स फाइंड करके दिखाएं। अब कोई से जो 2 नंबर है ना उनका हम नाम रख लेते हैं, लेट ए एंड बी आर 2 नंबर्स। मैं ए बी कह लूं या एक्स वाई कह लूं, मैं कुछ भी कह सकता हूं। लो जी, ये 2 नंबर्स हैं, इनका क्या दिया है बुक वाले ने, जो हमें दिया गया जी अरिथमेटिक मीन हमें, और उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट भी हमें। चलो बताओ तुम, एक नंबर का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला सिखाया ना अरिथमेटिक मीन का, क्या था? a प्लस बी बाई 2। तो इसका मतलब ये हुआ ए अरिथमेटिक मीन किसके बराबर दिया उसने, बोलो यार। ये कंडीशन 1 है ना, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 7। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर। अब नाउ सेकंड कंडीशन में क्या कहता था, कंडीशन 2 में, और इनका जो किसका प्रोडक्ट बोला, बोलो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? क्या मतलब a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर। इन दोनों को सॉल्व कर लो बस, सिंपल। भाई 10th में सीखा हुआ है, क्या हो गया? तुमने 10th में सीखा है ऐसे। अच्छा, मैं ए बी की शक्ल को एक्स वाई की शक्ल लिखूं ना तो तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूं जी। अब 2 नंबर्स आपको दिए हुए थे, 2 इक्वेशंस बन गई हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लें, सिंपल। सर सॉल्व कैसे करते हैं? भाई 10th क्लास में तुमने यही तो सीखा है, जब 2 इक्वेशंस होती हैं तो किसी एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे के। अच्छा, इन चीजों को तुम जानते हो, ये कोई ज्यादा बोलने वाली बात नहीं थी। इसमें से ए की वैल्यू निकालो और इसके अंदर सेकंड वाली के अंदर पुट कर दो। ए की जगह पे कितना आ गया, 14 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 45। 14 बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इसको सिंप्लीफाई और कर ले, इसको उधर ले जाए, स्टैंडर्ड बना ले, इसको भी उधर ले जाए, प्लस 45 इक्वल टू क्या रह गया, इधर 0 लिखा हो या इधर 0 लिखा हो, कोई मसला नहीं है। इसको फैक्टराइज कर लें, करें फैक्टराइज। कौन कौन सा आएगा, माइनस 9b और माइनस 5b, माइनस 9b और माइनस 5b प्लस 45 इज इक्वल टू b कॉमन b माइनस 9 माइनस 5 कॉमन, तो b माइनस 9 इज इक्वल टू 0। b माइनस 9 इंटू b माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से b माइनस 9 इज इक्वल टू 0 अलग से, b माइनस 5 अलग से। तो यहां से b का आंसर 9, b का आंसर 5, और एंड पे जाके a का आंसर निकालने के लिए पुट इन 1 करेंगे। जब 1 में पुट करेंगे तो a की जगह b की जगह पे कितना आ गया, 9। लीनियर में पुट करते होते हैं ना, तो इसमें पुट कर दें जरा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा जी, -2। इसी तरह ये भी नंबर 1 में पुट करेंगे तो a प्लस 5 इज इक्वल टू, सॉरी ये 14 है, ओके ये 14 है। तो 9 उधर जाके जब माइनस होगा तो a इज इक्वल टू, ये उधर जाके जब माइनस होगा तो 9। तो नंबर्स कौन कौन से आगे बोला, नंबर्स कौन कौन से आगे बोला, एक बार 5,9 एंड 9,5। खत्म हो गया क्वेश्चन, समझ आई? दोबारा सुने, समरी कहता था अपने पास से ले दो, आप बोलेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने पास से ले दो, ले लिए, एक का नाम ए और एक का नाम, उनका क्या दिया था, किसके इक्वल, और उसका जो प्रोडक्ट है, तो पहले अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगा के 7 के इक्वल रख के यहां से एक इक्वेशन आ गई।
दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल था 45, दोनों को मल्टीप्लाई करवा के किसके इक्वल रख लिया, क्या बन गई 2, इनको सॉल्व कर लिया। सॉल्व कैसे करते हैं, एक में से ये वे होता है। अच्छा ये जरूरी नहीं सिर्फ इसी में यूज हुआ है, किसी भी जगह पे जब आप एक लीनियर और एक दूसरी नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, दो वेरिएबल ही कह लो ना इनको नंबर्स को, वैसे तो ये कांस्टेंट नंबर्स आए हैं ना, तो जब भी सॉल्व करते हैं तो एक में से वेरिएबल की वैल्यू निकाले लीनियर इसमें से और इसमें पुट कर दें। आओ जी इसमें क्या कहता है, आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत आसान है। कहता है जी अगर, मेरी बात सुनो, अगर कहता है जी 5 अरिथमेटिक मीन 2 नंबरों के दरमियान में लगाए जाएं, सोचो 5 अरिथमेटिक मीन 2 नंबरों के दरमियान में लगा दिए, तो आप कहेंगे 5 अरिथमेटिक मीन को सपोज करें 2 नंबरों के दरमियान में लगा दें। 6 अरिथमेटिक मीन 2 नंबरों के दरमियान में लगाने हैं, 6 अरिथमेटिक मीन सपोज करें 2 नंबरों के दरमियान में लगा दें। 10 अरिथमेटिक मीन 2 नंबरों के दरमियान में लगाने हैं, 10 अरिथमेटिक मीन सपोज करें 2 नंबरों के दरमियान में लगा दे। डेफिनेशन थी ना, कितने अरिथमेटिक मीन कह रहा वाला, n अरिथमेटिक मीन्स आर किस किस के दरमियान में, ओ भाई पहले n अरिथमेटिक मीन फिर सपोज तो करो ना जी। क्या कहूंगा मैं भला, लेट n कितने हो, पता नहीं कितने हैं, A1 A2 A3 A4 सो ऑन कहां तक, आर कितने n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड, तो व्हाट इज द डेफिनेशन। और जब कभी भी मैथ में हम ये चीज लिखते हैं, इसके बाद स्टेप कौन सा होता है बताएं ना, मैंने पढ़ाया है लास्ट लेक्चर में आपको। हाँ एपी बना लेते, शाबाश, यही बोलना था सर, हम उनको 2 नंबरों के दरमियान में रख के ना आगे लिख देते, ये एपी बन गया। लिखो 2 नंबरों के दरमियान में, 2 नंबरों के दरमियान में लिखो, हाँ जी शाबाश। पहला नंबर क्या है ए, बाकी इनको हाँ A1 A2 A3 A4 सो ऑन कहां तक, AN और B एंड पे। नहीं यार जितने भी अरिथमेटिक मीन निकालने होते हैं उनको 2 नंबरों के दरमियान में रखकर क्या बना देते होते थे, याद है ना, तो मैंने बना दिया एपी, तो मैं आगे लिख दूं इज इन एपी। पहले ये बताओ, ये अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन है, ये अरिथमेटिक मीन की कि एपी बना दिया। और कहता क्या सर, करना क्या था वो तो बता दें, प्रूव क्या करना है। कहता है अगर एन अरिथमेटिक मीन 2 नंबरों के दरमियान में आप लगाने में कामयाब हो जाए ना, तो फिर प्रूव करके दिखाएंगे उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो इसके इक्वल है। इधर सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना है, जैसे कॉमन डिफरेंस निकालते होते, और आपको याद है इनको फाइंड करने के लिए भी पिछला लेक्चर हम डी ही निकालते थे। देखो सॉल्यूशन, एक नजर ना, जो सवाल नहीं था 5 कितने अरिथमेटिक मीन 5 इंसर्ट किए थे ना, उनका देखे, उस सॉल्यूशन को देखे, 5 अरिथमेटिक मीन जो हमने 2 नंबरों के दरमियान में रखे थे वो देखे, देखे 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 जल्दी जरा, सारे देख रहे हैं। चलो क्या किया था बताएं, डी निकाला था पहले, कैसे डी निकाला था यार, इधर डी निकालना है nth टर्म के फार्मूले से, उसके लिए A1 चाहिए, AN चाहिए और N चाहिए। A1 का काम कौन कर रहा है जल्दी बोलो, आवाज नहीं आई, पहली टर्म कौन है, और लास्ट टर्म कौन है, लास्ट टर्म AN B है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, अपने नंबर ऑफ टर्म्स का नाम n डैश कह लूं, क्योंकि बीच में वो n इन्वॉल्व होना है ना, चलो n ही कह लो। n किसके इक्वल है मुझे बताएं, टोटल, टोटल टर्म है क्या बोला, अगर ये 5 अरिथमेटिक, भाई डेलू एक्टिव हो जाओ, यू आर डाउन टू अर्थ इन स्टडी, बोलीदा हुंदा नाल नाल, तू किहड़ा कायदे आज़म है जिन्हें पाकिस्तान दोबारा बनाना, बन गया जिद्दां दा बनना सी, साडी किस्मत च आ गया, अपना बनाओ हुण बस इत्थे बैठ के।
सोचा छड़ के बोलना शुरू करो। अगर होते 5, जो पहले सवाल किया था, 6 और 7, 10 होते, 11 और 12, n है तो n+2, एक ही बच्चा है मेरे नाल इधरों चल रहा है ज्यादा, क्या n+2। यार ये टोटल n है, एक और जमा कर दो n+1, एक और जमा कर दो, यानी n किसका काम करेगा। मैं वैसे डैश लगा देता हूं इसलिए यार जरा ना फर्क रहे, मसला तो नहीं कोई। ये क्यों डैश लगाई है, फर्क रहे, नहीं लगाना तो कोई मसला नहीं, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दें। हाँ जी, वी नो दैट, फार्मूला बोलें जरा। nth टर्म का फार्मूला an इज इक्वल टू a1 प्लस, ऐसा ही है, और बोलो तो सही आगे। हाँ जी, शाबाश 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 शाबाश, इधर 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 जी, वैल्यूज लगाए जरा। इधर डैश इसलिए लगाइए क्योंकि ये मैंने डैश वाला एन यूज किया है। तो an कितना b है, a1 कितना a है, और ये कितना है n+2 -1 इंटू डी हमने, तो ये प्लस का इधर आगे माइनस का, ये कितना आ जाएगा n+1 इंटू डी, ये मल्टीप्लाई वाला इधर आगे, खत्म। हेलो जी, सवाल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, मुश्किल आगे चलो जी। क्वेश्चन नंबर 7 लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लो जी, आसान क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड करना है आपने। बच्चों इधर कहते हैं जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, पहले क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ये जो है ना, ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b। क्या मतलब, n की किस कीमत के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ये जो है वो अरिथमेटिक मीन है, दो नंबरों के दरमियान में ये अरिथमेटिक मीन है। n की किस वैल्यू के लिए ये दो नंबरों के दरमियान में अरिथमेटिक मीन है। n की किस वैल्यू के लिए ये दो नंबरों के दरमियान में अरिथमेटिक मीन है। क्या मतलब, बोला क्या कह रहा है भाई, ये ना दो नंबरों के दरमियान में अरिथमेटिक मीन है, खुद कह रहा है, यानी ये अरिथमेटिक मीन के इक्वल है। आप बताएं, ए और बी के दरमियान में अरिथमेटिक मीन का फार्मूला मानते हो? तो मैं क्या करूंगा, इस सारे को एज इट इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। सो ये जो मुझे दिया हुआ है ना, मैं इसको अरिथमेटिक मीन के इक्वल रख लूंगा। कॉमन, सिंपल सी बात है यार। ये है क्या, पहले बताएं ये क्या है, मुझे बताएं ये क्या है दो नंबरों के दरमियान में। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगा दो। क्या है जी फार्मूला अरिथमेटिक मीन का, बताएं। हाँ, an प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू, रख लिया। अब यहां से n निकाल लें। सर वो कैसे निकालना सिखाना है, अभी मैंने ये सिखाना है। ये सवाल तुम्हें 3 दफा आएगा, 3 बार आना है। एक बार ये किस में आया है, अरिथमेटिक मीन में। आगे चलेंगे ना तो ये ज्योमेट्रिक मीन में भी आएगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये हार्मोनिक मीन में भी आएगा। ये आएगा 3 दफा ये सवाल आएगा। अभी ये अरिथमेटिक मीन में आया तो मैंने अरिथमेटिक मीन के बराबर रखा है। जब ये ज्योमेट्रिक मीन में आएगा ना तो मैं ज्योमेट्रिक मीन के बराबर रखूंगा, क्योंकि लिखा होगा कि ये ज्योमेट्रिक मीन है, इस तरह की कोई शक्ल होगी। 3 बार ये क्वेश्चन आएगा, हार्मोनिक मीन में भी आएगा। यार देखो ना, मैंने अभी तक आपको किसका फार्मूला पढ़ाया, अरिथमेटिक मीन का। अभी हमने ज्योमेट्रिक मीन का नहीं पढ़ा, हार्मोनिक मीन का वो आगे ना, मैं आगे वाली एक्सरसाइजों के साथ साथ बेस बनाने की कोशिश कर रहा होता हूं, ताकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं थोड़ा बहुत तो याद आएगा ना कि हाँ ये क्वेश्चन किया था। ये दो नंबरों के दरमियान में क्या कह रहा है कि ये अरिथमेटिक मीन है, तो हमने अरिथमेटिक मीन के, तो इसकी उर्दू लिख लें जरा साइड पे।
इस सवाल में कहता है जल्दी जरा कि ये जो हमें दिया गया है ये दो नंबरों के दरमियान में इसमें कहता है कि ये दो नंबरों के दरमियान में अरिथमेटिक मीन है। तो हमने स्पीड से जरा तो हमने अरिथमेटिक मीन के इक्वल रख के इसमें से n की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ओके हो गया, चलें जी अरिथमेटिक मीन की वैल्यू फाइंड करें। मेरे साथ सारा अरिथमेटिक उसकी सॉरी n की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब मैं ना इसको सॉल्व करूंगा, सिंपलीफाई करूंगा, सेम स्टेप्स होंगे आगे चलकर भी, समझने आपने। सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। वो कैसे? हाँ जी, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? यार ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, देख रहे हो? हाँ जी, क्या आ जाएगा? a की पावर n प्लस b की पावर n इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 2 इंटू a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1। या इसको इससे करवा दे आप, मेरा ख्याल आपका हाथ चलता होता है, इसको इससे करवा के लेफ्ट पे लिखते होते हैं, आपका मेरा ख्याल ये हाथ चलता, तो इशू कोई नहीं है, जिसको मर्जी लिख ले। 2 इंटू हाँ b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए एन प्लस बी की पावर n। चलो मल्टीप्लाई करो जरा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, देखते जाए जरा। अब कुछ नोट ना करना, अब पहले समझ लेना जरा। ये आ गया इज इक्वल टू ए, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा? तो यार ए की पावर कितनी है, इधर कितनी है? और ए जब ए की पावर n से जरब होगा तो क्या आंसर आएगा? दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। अच्छा जी, आगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, a इंटू बी की पावर n, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं b इंटू ए की पावर n और प्लस b की पावर n प्लस 1। मानते हो? ये मल्टीप्लाई करवाना आया। दोबारा सुनो, a जब a वाले से मल्टीप्लाई हुआ, दोनों की बेस तो पावर, जब a b की पावर n से मल्टीप्लाई हुआ है, b रेज टू पावर n से, तो वो उसके साथ बिल्कुल लग जाएगा, लग गया। जब b a रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई हो, उसके साथ लग जाएगा। और जब ये b वाला b वाले से मल्टीप्लाई होगा तो b की पावर n प्लस 1। ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताएं। अब थोड़ी सी अकल करना, ये कौन है मुझे बताएं जरा, ये कौन है? जल्दी जल्दी बोलें, मुंह से आवाज ही नहीं आ रही। a रेज टू पावर, ये कौन है? b रेज टू पावर n प्लस 1। ये दोनों प्लस के इधर आ गए, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, तो कितना रह गया? ये 1 टाइम। समझ आई कैसे? समझ आई है कि नहीं समझ आई? पहले बताएं कैसे बोला। 2 इंटू ए रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस ए रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस 2 इंटू बी की पावर माइनस बी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर n प्लस b इंटू क्या आ जाएगा लेफ्ट पे? जी, अब ये 2 1 टाइम रह गया और ये भी 1 टाइम रह गया, इज इक्वल टू ए बी रेज टू पावर n। लो जी, यहां तक तो बच्चे आ ही जाएंगे। आखिर पे जाके ना एक छोटा सा स्टेप होता है जो लाजमी करना होता है, यानी कि वो ज़हन में सोच के रखना है, जरा ध्यान से इधर पहुंच के थोड़ी सी अकल करनी है। ए की पावर में कुछ है, इधर ए की पावर में तो 1 है, लेकिन इन दोनों में से ए रेज टू पावर n वाला कौन से वाला है? सेकंड वाला। सेकंड वाला ए के पास ले आओ ऐसे, और इधर इस वाले को इधर ले आओ। ऐसा समझ आई? क्या बोला? कैसे याद रखना है भाई? पावर किसकी है यहां पे? जल्दी बोलो। ए की। तो इधर भी पावर किसकी है? इधर ए की पावर सिंगल है, तो इसको छोड़ो, इसको ए की पावर के साथ ले आओ। तो ये बी की पावर थी, इसको बी की पावर के साथ ले आओ।
सर इसका क्या फायदा हुआ? मुझे आंसर करना है, ये फाइनल स्टेप आने लगा है। ये वाला स्टेप अगर किसी बच्चे को आ गया तो उसका क्वेश्चन हो जाएगा। मुझे बताना है इधर सारे बच्चों ने a की पावर 10 a की पावर 9 इंटू बी, जल्दी बोलो क्या कॉमन आएगा दोनों में से? आवाज ही नहीं आई। a की पावर मानते हो कॉमन आएगा? पहले ये बताओ अंदर क्या बचेगा, जल्दी बोलो। a ओके, अगर इधर होता 7 इधर होता 6, क्या कॉमन आता? जल्दी बोलो। a की पावर 6 कॉमन, अंदर क्या बचता? a माइनस बी। अगर इधर होता 10 इधर होता 9, क्या कॉमन आता? जल्दी बोलो। अगर इधर होता 100 इधर होता 99, क्या कॉमन आता? a की पावर, अंदर क्या बचता? अगर इधर होता n इधर होता n+1 और इधर होता n, और ये बड़ा है और ये फर्ज करो ये 10 है तो ये, अगर ये 100 है तो ये 101 है, अगर ये 99 है तो ये कॉमन कौन आया? जल्दी बोलो। a की पावर, अंदर क्या बचता? a माइनस। नहीं समझ आई कि नहीं समझ आई? मैं दसो अब पॉइंट समझ आया कि नहीं समझ आया? तो एक क्या कॉमन आया बोलो? a की पावर n कॉमन, अंदर क्या बचा? a माइनस बी इज इक्वल टू, हाँ b की पावर n कॉमन, अंदर क्या बचा? a माइनस बी। नहीं समझे? ये a माइनस बी इधर मल्टीप्लाई वाला उधर जाके और ये इधर आके डिवाइड इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर a माइनस बी। ये इससे क्या इसको a ओवर b की होल पावर n लिख सकता हूं? पहले ये बताएं, मानते हो? और इसको ये किसके इक्वल है बोलो? अब मुझे जवाब किसका निकालना है? बोलो जवाब किसका निकालना है? जिसका आंसर निकालना हो, अगर वो पावर में हो तो दोनों तरफ बेस को सेम बनाते होते हैं। तो मैंने सोचा इधर बेस बोलो, क्या इस 1 को मैं a ओवर b की पावर, यार 1 को तो किसी की भी पावर 0 लिखा जा सकता है ना, मानते हो कि नहीं मानते? पहले ये बताओ। तो क्या इसको मैं a ओवर b की पावर n और a ओवर b की पावर 0 लिख सकता हूं? दोनों की बेस तो n इज इक्वल टू, जब दोनों की बेस सेम हो तो पावरें इक्वेट हो जाती हैं, यानी बेसिस छोड़ के पावर आपस में इक्वल टू लिखी जा सकती है। इसको कहते हैं पावर्स का इक्वेट होना। अगर दोनों तरफ बेसिस सेम हो तो पावर्स इक्वेट हो जाती हैं, तो n किसके इक्वल आ गया? खत्म हो गया। क्लियर?